जय श्री राम दोस्तों, चलते हैं आज की अपनी नई कहानी पर। एक अनजान नंबर से फ़ोन आरोही के फ़ोन पर आया। आरोही ने उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हाय स्वीटी, कैसी हो? मुझे 10,000 रुपये चाहिए, अर्जेंट। बंटी, मैं तुम्हें पैसे कहाँ से ला कर दूँ? 25,000 रुपये तो तुम पहले से ही ले चुके हो। अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, आरोही ने रुआसी आवाज़ में कहा। सोच लो जाने मन, एक तरफ सिर्फ 10,000 रुपये और दूसरी तरफ मेरे साथ वाली तुम्हारी तस्वीर है। यदि इन्हें मैं तुम्हारे मंगेतर को दिखा दूं तो अंजाम क्या होगा? धूर्तता भरे अंदाज में बंटी बोला। अरे नहीं, ये काम तुम बिल्कुल भी नहीं करना, भयभीत आरोही बोली। तो ठीक है, कल 10,000 रुपये बैंक में अकाउंट में जमा करवा देना मेरे। यह कहकर बंटी ने फ़ोन काट दिया। आरोही का शरीर पसीने से नहा उठा। डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया। बंटी की मांग पूरी करने के लिए उसने अपनी पसंदीदा घड़ी, अंगूठी तक बेच डाली थी। बंटी के मोबाइल नंबर को ब्लॉक करके बाद भी वह अपने दोस्तों के मोबाइल नंबर से उसको फ़ोन करता या फिर व्हाट्सएप चैट करके उसको धमकाता। आरोही दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो गई थी। हर समय वह भयभीत रहती, उस दिन को कोसती। आरोही जब उसने अपने बंटी से दोस्ती की थी, उसे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। एक तो आरोही बहुत खूबसूरत थी और थी अति संपन्न परिवार की। कॉलेज के लड़के तो उसके चारों तरफ भंवरे की तरह मंडराते। वह किसी को भी तवज्जो नहीं देती, पर बंटी में न जाने क्या उसमें दिखाई दिया कि वह उसे अपना दिल दे बैठी। 6 या 7 महीने बाद जब उसे बंटी की चरित्रहीनता के बारे में पता चला तो किनारा कर लिया उसने बंटी से। ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद आरोही की सगाई शहर के बेहद संपन्न और अति आकर्षक व्यक्तित्व से धनी योगेश से संपन्न हुई। आरोही खुश थी, बेहद खुश, पर उसकी मंगनी से बंटी बौखला उठा। उसने आरोही को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आज फिर उसने 10,000 रुपयों की मांग की है। आरोही क्या करे, कहाँ जाए, उसे कुछ समझ में नहीं आया। तभी उसे अपनी पुरानी सखी प्रभा की याद आई, जो कि वकील थी। आरोही उससे मिलने गई। फूट फूट कर रोते हुए उसे अपनी कहानी सुनाई। प्रभा ने उसे ढांढस बंधाया और उसे एक तरकीब बताई। धीरे धीरे 1 महीना निकल गया। 1 महीने बाद फिर बंटी का फ़ोन आया, पैसों की मांग को लेकर। तब आरोही ने उसे कठोर शब्दों में कहा, बंटी, ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली। अब यदि तुमने मुझे फ़ोन किया तो मैं तुम्हारे फ़ोन कॉल्स को रिकॉर्ड करूँगी और तुम्हारे व्हाट्सएप चैटिंग के स्क्रीनशॉट लेकर पुलिस के पास जाऊँगी। फिर देखना तुम्हारा क्या हश्र करती है पुलिस। पुलिस के नाम से बंटी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना, पुलिस में मत जाना, भयभीत स्वर में बंटी बोला। ये मैं क्या काम करूँगी? 100% नहीं, बल्कि 101%। आरोही का स्वर अभी भी कठोर था। आरोही, प्लीज़ यार, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में अब कोई दखल नहीं दूंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, पर तुम पुलिस में शिकायत मत करना, बंटी ने डर के मारे गिड़गिड़ाते हुए कहा। आरोही की शादी थी आज। स्टेज पर खड़ी आरोही अप्सरा जैसी खूबसूरत लग रही थी। उसके बगल में खड़ा योगेश किसी फिल्मी हीरो की तरह लग रहा था। सभी इस जोड़े की तारीफों के पुल बांध रहे थे। तभी प्रभा स्टेज पर आई। आरोही को गले लगाकर उसके कान में फुसफुसाकर बोली, तुम्हारे बंटी मियाँ तो पुलिस के डर से दुम दबाकर भाग गए। दूल्हे राजा तो बहुत हैंडसम है, उन्हें अगर तुम्हें अपने प्यार की मुट्ठी में सदा कैद रखना। आरोही ने भी अत्यंत धीमे स्वर में कहा, ये सब तुम्हारी मदद से ही संभव हुआ है। और यह कहकर वह मन मन मुस्कुरा उठी। बंटी नाम का अतीत का काला पन्ना आरोही की जिंदगी में से हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। उसकी आंखों में योगेश के साथ विवाह करके विवाहित जीवन बिताने के इंद्रधनुषी सपने झिलमिला रहे थे। युवावस्था में किसी के प्रति आकर्षण बहुत आम बात है, जो सबके साथ होता है, परंतु कई बार आपके लिए जो प्रेम रूपी आकर्षण है वह किसी उसके लिए टाइम पास, शारीरिक लालसा या किसी अन्य प्रकार की आपको जिसके कारण परेशान होना पड़ सकता है। तो ऐसी कोई भी सोची समझी रणनीति हो सकती है। तो इसके लिए हमें माता पिता अपनी युवा होनी संतान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी और अगली कहानी आप कैसा देखना चाहोगे। जय श्री राम दोस्तों।